बच्चों, तो आज हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि बहुत जल्द हम लोग सेकंड क्लास लेकर के आएंगे। फर्स्ट क्लास जो हमारा स्टार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि किस ढंग से फॉर्म फिलअप होगा, किस ढंग से प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस है, इन बातों पे डिस्कशन हुआ था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत जल्द हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिप्लाई किया है, ये बहुत खुशी हुई मुझे देख करके। और कुछ ने रिक्वेस्ट भी किया है कि सर क्लास 11th एंट्रेंस के लिए भी पढ़ाइए। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए बच्चे, मैं आपको पूरी तरह से क्लास 11th के लिए भी पढ़ाऊँगा और 1 by 1 सब कुछ कराऊँगा। एकदम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें वक्त है, 1-2 दिन के अंदर मैं उसके लिए भी आपको तैयार करूँगा और पूरा वीडियो दूंगा उसका भी। आप बिल्कुल टेंशन न लें, बस हमारे साथ बने रहें, रेगुलर टचअप में रहें। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स का, वो है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्लास 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस दोनों क्लास के बच्चे बहुत आसानी से देख सकते हैं। आज हमारा डिस्कशन इसी पर होने जा रहा है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग है यहाँ से, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम नंबर के बारे में देने जाएंगे। अगर आप समझ लेते हैं तो 11th एंट्रेंस वालों को भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। बाकी इसमें जो पोर्शन 11th एंट्रेंस में पूछा जाने वाला है वो हम उनके लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन का मेन मोटो है वो 9th एंट्रेंस को सामने रख करके हमने अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। तो अब देखना ये है, चलिए हम लोग स्टार्ट करें। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आ ही गए हैं। आपको कभी भी कोई परेशानी हो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको पूरी तरह बताएंगे। चैनल में जो लोग बिल्कुल नए आए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इनको आगे शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे दूसरे फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पूरा ट्री बना हुआ है नंबर सिस्टम का कि किसके नीचे कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है वो होता क्या है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिजिट्स, नंबर्स, कई तरह के नंबर्स होते हैं। तो बेटे मैं आपको एक बात बताऊं कि 0 से लेके 9 तक जो सिंगल नंबर हम दिखता है उसको हम लोग डिजिट्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ऑल दीज आर डिजिट्स एंड वी नो के ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड नंबर्स। जी, डिजिट कभी नेगेटिव में नहीं होता, ये बात खास ध्यान रखिएगा। 0 to 9 ये डिजिट्स हैं। 0 से लेके 9 तक जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सब के सब डिजिट्स हैं, और डिजिट कभी नेगेटिव में नहीं होता। जब भी नेगेटिव में होगा तो फिर वो नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर -1 की बात करें तो फिर वो नंबर है, -2 तो फिर वो नंबर है, अगर 1 तो फिर वो डिजिट है। 1 डिजिट भी है, 1 नंबर भी है। तो डिजिट्स और नंबर्स में बेसिक डिफरेंस हम यही समझते हैं कि 0 to 9 के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सब के सब डिजिट्स कहला सकते हैं। लेकिन नंबर जो होता है वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है। जी, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। जब एक डिजिट और दूसरा डिजिट आपस में मिलते हैं और एक प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं तो फिर इस तरह से नंबर बनता है। जैसे नंबर में हम एक नंबर लिखते हैं 42। जी, 42 एक नंबर है, तो इसका प्लेस 1 से, इसका प्लेस 10 से। ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स है 42, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है। तो 42 एक नंबर हो गया। 2 आया 10th प्लेस पे, 4 आया 1st प्लेस पे, 4 आया 10th प्लेस पे, 2 आया 1st प्लेस पे, हो गया 42। तो नंबर कैसे बनता है इसका थोड़ा हम आपको बेसिक एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं कि अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना है, एक डिजिट 10th प्लेस पे लेना है और एक डिजिट 1st प्लेस पे लेना है। ध्यान से समझिएगा, एक डिजिट 10th प्लेस पे लेना है, एक डिजिट 1st प्लेस पे लेना है। तो जिस डिजिट को 1st प्लेस पे सपोज 2 को लेना है, 10th प्लेस पे 4 लेना है, नंबर हमको बनाना है, तो देखना यह है कि 10th प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या है। 10th प्लेस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिजिट जिसको 10th प्लेस पे होना है या जिस प्लेस पे भी होना है उस प्लेस की जो प्लेस वैल्यू है उससे वो मल्टीप्लाई होती है। जैसे 10th प्लेस पे 4 होना है तो 4 को
मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्लेस वैल्यू, टेंस की प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। और 2 जो वंस प्लेस पर है, तो वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो हम इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नंबर बनाने के लिए जब हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, तो इनको कंबाइन करने के लिए एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। डिजिट्स कंबाइंड ऐसे ही होते, कोई भी चीज कंबाइंड होने का मतलब है उनको एड अप करना, उनको सम करना, तो इनको सम करेंगे। अब 4 10s are 40 and 2 1s are 2, 40 plus 2 is 42, that's it। इस तरह से कोई भी नंबर आप कितने भी डिजिट्स का बना सकते हैं। सपोज 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं, एक टेंस पे लेते हैं, एक वंस पे लेते हैं। अक्सर जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। सपोज टेंस प्लेस पे हमने ए को लिया, वंस प्लेस पे हमने बी को लिया, और फिर नंबर बनाना है। तो टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ए को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू ए, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू 1, कंबाइन करने के लिए प्लस कर देंगे। सो रिजल्ट वुड बी 10a प्लस बी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर को कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। अब हम देखते हैं सिस्टम। सिस्टम तो हम समझ ही रहे हैं कि किसी भी चीज का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक पूरी तरह से सिस्टम तैयार हो जाता है, छोटी छोटी चीज मिल करके कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत सारे हम लोग जो है सिस्टम को देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारा सिस्टम नहीं बल्कि एक नंबर सिस्टम आज हम लोग देख रहे हैं। इसमें 2 तरह का नंबर आएगा, एक होगा रियल नंबर, एक होगा इमेजिनरी नंबर। नंबर को हमने पढ़ लिया, अब पूरा सिस्टम देखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक आता है रियल नंबर, एक आता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये 2 तरह का नंबर सिस्टम के अंदर आता है। पूरा नंबर सिस्टम के ट्री को हम लोग समझेंगे। रियल नंबर हम क्लास 8, 9 और 10 तक रियल नंबर की स्टडी करते हैं, रियल नंबर को पढ़ते हैं। 11th में जब हम लोग पहुंच जाते हैं, अगर कोई बच्चा 11th में मैथ्स को ऑप्ट करता है तो फिर वो इमेजिनरी नंबर क्लास 11th की पार्ट है, वो हम लोग वहां पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। 11th में एक टॉपिक ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां हम लोग बहुत डिटेल्स में इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा और डिफरेंस बता दूंगा कि कैसे आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस कर पाएंगे। ये पूरी बात आपको समझा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, समझते रहिए। उसके बाद रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर की क्लासिफिकेशन वगैरह वहां देखेंगे कि ये क्या नंबर है, कैसे नंबर है, कैसे कैसे सेट होती है। ये यहाँ का पार्ट नहीं है, इसलिए हम आज नहीं दिखा रहे हैं, इसको हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे। रियल नंबर के अंदर हमारे पास 2 चीज है, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रियल नंबर में यही 2 चीज हम लोग पढ़ते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल और इरैशनल क्लास 9 से ही हम लोग बहुत डिटेल्स में स्टडी करते हैं। 9th के फर्स्ट टॉपिक में जो हम लोग रैशनल नंबर पढ़ते हैं उसमें इरैशनल नंबर भी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आ जाता है। ये दोनों ही क्लास 9th के अंदर पढ़ते हैं और फिर इसी को एक्सटेंडेड वे में कुछ अलग से हम लोग 10th क्लास में भी ऐड हो जाती है। तो 9th और 10th तक पूरा रियल नंबर ही रहता है। रैशनल नंबर क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इरैशनल नंबर क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम दोनों नंबर को डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, सारी बात हम डिटेल्स में करेंगे। रैशनल नंबर क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। इंटीजर के अंदर जितना भी तरह का कंप्लीट फिगर है, हम लोग समझ जाएं कि इंटीजर किसको बोलते हैं। कोई भी कंप्लीट नंबर हो जी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव कंप्लीट नंबर हो। कंप्लीट नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ नहीं है, जो डेसिमल में लिखा हुआ नहीं है जी, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, वो नंबर हम कंप्लीट फिगर कहलाता है। लाइक 2, 4, 6, 1, 3, 45, 46, -1, -2, 0, ऑल दीज आर इंटीजर्स जी। और ये नॉन इंटीजर वो जो फ्रैक्शन में है, जो डेसिमल में है, जो PYQ के फॉर्म में लिखा हुआ है, या जो नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ऑल दीज आर नॉन इंटीजर्स। ये हम लोग बहुत डिटेल्स में देखते हैं। अभी इंटीजर के एग्जाम्पल्स में हम लोग ले सकते हैं 0, 1, 2, -1, -2, अभी बहुत सारे नंबर्स को हमने बोला भी था। और यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन इंटीजर को 1/2, 3/4, 4/7 वगैरह वगैरह। इसके बाद आती है बात, इंटीजर 2 तरह का होगा, एक होगा नेगेटिव, एक होगा होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब -1,
जब हम लोग नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन में जीरो के नेगेटिव साइड पे जितना नंबर है वो सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3 कंप्लीट फिगर्स। जबकि नंबर लाइन पे और बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हर कंप्लीट फिगर जो नंबर लाइन पे लिखा गया है और वो नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। जीरो से लेफ्ट साइड पे होती है नंबर लाइन। हम लोग क्लास 7th में 6th में ये सब बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आती है बात इंटीजर्स का सेकंड पार्ट, होल नंबर है। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4। होल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता जी। होल नंबर ऑलवेज बी इन पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर होल नंबर्स। जैसा कि होल नंबर में लिखा भी है नीचे ट्री के अंदर, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। 0 and natural numbers combined together make whole number. Yes. तो whole number में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. और natural number start from 1. So 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो हम ये कह सकते हैं कि natural number whole number है, natural number होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ 0 ही एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। 0 के अलावा जितना भी होल नंबर है सब का सब नेचुरल नंबर है। जैसा हम देख पा रहे हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। 0 का अगर छोड़ दिया जाए, 1 से लेके जितना आगे बढ़े जितने भी होल नंबर्स हैं सब के सब नेचुरल नंबर्स हैं। आप बच्चों कॉपी लेके बैठिए, कॉपी में पूरी ट्रीज बनाइए। हम जो बात बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है, आप उसको कॉपी पे नोट करिए। आपका एक अच्छा नोट्स तैयार होगा। आप उसको बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन रखेंगे, आपको याद रहेगा। वीडियो गड़बड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉपी आपके पास बनी रहेगी। आप कॉपी से बार बार रिवीजन करेंगे, आपको याद रहेगा। अक्सर बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और जब उनसे पूछो कि भाई बताओ होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल दो, इंटीजर्स का एग्जाम्पल दो, तो मैं देखता हूं कि 9-10 के बच्चे इवन नहीं बता पाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया बहुत क्लियर कट बताया गया। एवरी नेचुरल नंबर वी कैन से अ होल नंबर, बट वी कांट से एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और इस स्टेटमेंट में यही सारी बात लिखी रहती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ें तो ये जितना आप एक लिस्ट देख रहे हैं नंबर्स का, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट, ऑल दीज आर रैशनल नंबर। और ये सब का सब रियल नंबर के अंदर आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर का ही एक पार्ट है जी। तो इवन नंबर हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि भाई इवन नंबर किसको बोलते हैं? हर वो नंबर जो 2 का डिविजिबल है, हर वो नंबर जो 2 से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग कह देंगे इवन नंबर। इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आप समझते हैं। 2, 4, 6 8 और पहचानने का भी तरीका है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हम जानते हैं ये नंबर इवन है। सिमिलरली हम ऑड नंबर की तरफ पहुंचे तो ऑड नंबर जो इवन नंबर नहीं है ऑटोमेटिकली वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ऑल दीज आर ऑड नंबर्स। और जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा 1, 3, 5, 7 हो, हम समझ जाते हैं कि ये नंबर कैसा है? ऑड नंबर है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सर प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। अक्सर बच्चे 8th में कितना भी अच्छे से समझा दो, बता दो, फिर वो 9th में आकर के यही बात पूछते हैं, 10th में आकर के यही बात पूछते हैं। इसलिए बेटे बहुत ध्यान से समझ लो कि कौन नंबर क्या है। प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस बात को समझना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आता है जी, ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? हर वो नंबर जिसको अगर हम लोग फैक्टर करें, जिसका फैक्टर निकाले, फैक्टर करना आता होगा, तो उसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर आता है। प्राइम नंबर ऐसा फैक्टर होगा जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इससे पता ये चला कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे, 1 से डिवाइड हो, और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। जैसे 2 1 से कटेगा, 1 से तो सारे नंबर कटते हैं, 1 से कटेगा और नंबर इटसेल्फ 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 से कटेगा,
और 5 से ही कटेगा 7, 1 से कटेगा 11, 1 से कटेगा और नंबर इटसेल्फ 7, 7 से भी कटेगा 11, 11 और 1 दोनों से कटेगा। तो जिसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। इसके बाद बात आती है को प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर में ये देखना है कि ऐसा 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 numbers are such that whose common factor is only 1, whose common factor is not other than 1। एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। अक्सर क्लास 10th के बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बात, क्योंकि ये जैसे ही हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करते हैं शुरू में ही ये बात आती है को प्राइम, प्राइम नंबर, इन बातों को ध्यान से समझना। इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 3 और 5। बच्चों के जहन में ये बात रहती है कि को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, एक प्राइम भी हो सकता है, एक दूसरा नंबर भी हो सकता है, लेकिन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल दोनों तरह से लिखा है, 3 और 5 दोनों ही अपना ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 होगा। 4 और 9, 4 और 9 में भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब इसका आप HCF निकालेंगे तो 1 मिलेगा, तो जिसका HCF 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो समझ जाओ कि वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम में दो नंबर तो होने ही चाहिए, सेट ऑफ 2 नंबर्स, और दोनों नंबर के बीच जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर में तो 2 नंबर